इंटेंसिटी जिम एंड फिटनेस सेंटर। हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे इंटेंसिटी जिम एंड फिटनेस सेंटर में। मैं हूं डॉक्टर सनीमुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है कि फीमेल को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, महिलाओं को क्या सही में वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, ये सही है या गलत, इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा वज़न कम टाइम में कितना ज़्यादा कम होगा और वो कम करने के लिए मुझे सही में वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ मैं कार्डियो करके अपना वेट रिड्यूस कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन सुनी है, आपको किसी ने बताया हुआ है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी अगर लड़कों की तरह बिल्ड होती है या मसल बिल्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये पूरी तरह से मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको आपकी बॉडी में बेनिफिट चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और शॉर्ट टर्म रिजल्ट में आपको बहुत सारा फैट रिड्यूस करना है, तो आपके लिए सबसे सही रहेगा कि आप वेट ट्रेनिंग का चुनाव कीजिए। आप वेट ट्रेनिंग को प्रेफरेंस दीजिए। वेट ट्रेनिंग के साथ आपको कार्डियो भी करना है। हम लोग आगे जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों को वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो कितना टाइम करना चाहिए और वेट ट्रेनिंग के पूरे बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म। सारी महिलाओं को लगता है कि वेट ट्रेनिंग जो है वो खासकर पुरुषों के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वेट ट्रेनिंग है वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बेनिफिट होता है। अगर आपको वेट ट्रेनिंग करने से अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो हम लोग क्यों ना करें। बहुत सारा क्यूरी रहती है कि हम लोगों को वेट ट्रेनिंग करना है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा है या किसी से सुना है कि वेट ट्रेनिंग करने के बाद अगर मैं जिम बंद करती हूँ तो मेरा वज़न बहुत सारा पुट ऑन होता है। ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छा शरीर चाहती हैं, आपका फैट कम करना चाहती हैं, आपकी स्किन में टोन चाहती है, तो ये सारी बेनिफिट आपको वेट ट्रेनिंग से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ कार्डियो का चुनाव करते हैं, सिर्फ कार्डियो आप लगातार करते हैं, तो कार्डियो सिर्फ आपकी कैलोरीज बर्नआउट में हेल्प करता है। इसके विपरीत अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग जो है वो आपकी मसल जो आप ब्रेक करते हैं उसमें वापस बनाने का काम भी इसमें करता है। साथ ही आपकी कैलोरीज बर्नआउट में भी काम करता है। ये दोनों काम आपको वेट ट्रेनिंग से अचीव होते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ये बात का तो अभी पता चल गया कि वेट ट्रेनिंग करने से आपको कार्डियो से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। कार्डियो से क्या बेनिफिट होता है, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप जाके वो चेक कर सकते हैं कि कार्डियो से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा आता है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी हड्डियां यानी बोन जो है, आपकी डेंसिटी है वो अच्छे से डेवलप होती है। आप लोगों को सभी को पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा महिलाओं में बनने का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर कोई महिला मिडिल एज की है यानी कि मोनोपॉज के लिए जा रही है, रोज़ नृत्य के लिए अगर उनका एज उस तरफ जा रहा है, तो उस टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग का चुनाव करती हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस आपको बहुत कम रहते हैं। इससे वेट ट्रेनिंग से आपकी हड्डियों की मजबूती और बढ़ती है, आपको इसमें बेनिफिट अच्छे मिलते हैं और मोनोपॉज के टाइम पे आपको अच्छे खासे रिजल्ट इससे मिलते हैं। और इसके आपकी जॉइंट की मोबिलाइजेशन है वो भी सही तरह से बिल्कुल बनी रहती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर आप 42 और 50 की रेंज में, तो आपको वेट ट्रेनिंग को 100% प्रेफरेंस देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आपका जो ट्रेनर है उस प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि आपके इस एज में आपको हेल्थ ओरिएंटेड कोई डिसीज़ है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली वो आपका शेड्यूल रेडी करेंगे कि आपको कितना वेट उठाना है, कितना रिपीटेशन लगाने हैं, उसके करने हैं उस सेट के, और कौन से वर्कआउट आपके लिए सही है, और आपका जो इंचेस लॉस करना है वो कौन से पर्टिकुलर मसल का करना है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके जिम के ट्रेनर या कोच वो आपको बता देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करती है तो मैं जिम छोड़ने के बाद या बंद करने के बाद
मेरा वेट पुट ऑन होगा। वेट जो पुट ऑन होता है वो आपके आहार यानी आपका जो डाइट प्लान रहता है उस पर डिपेंड रहता है। अगर आप जिम बंद करने के बाद अगर वेट ट्रेनिंग बंद करते हो तो उसके बाद अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं करते, आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप आपका वेट कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर आप कार्डियो से वेट रिड्यूस कीजिए, जुम्बा, सालसा, वॉट एवर यू विल डन कि आप कौन से वर्कआउट करके बंद कर रहे हो, अगर आपका खाने पे कंट्रोल नहीं है तो आप आपका वेट पुट ऑन ही करोगे, उसे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात रहेगी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, इसमें हार्मोन आपका बैलेंस रखने में बहुत अच्छे से बेनिफिट करता है। जो महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू है, अगर वो वेट ट्रेनिंग करती हैं तो इससे उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। ट्रेनिंग से आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होता है और उसके साथ आपका जो कार्टिसोल का स्तर रहता है वो भी मेंटेन रहता है। तो इससे आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें सुधार आने में और वो रेगुलर आने में आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप वेट ट्रेनिंग का ये भी फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा आपका सबसे बड़ा जो मिथ है कि हम लोगों का वेट ट्रेनिंग करने से मेल की तरह, पुरुषों की तरह हमारे मसल बिल्ड होते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मसल बनाने के लिए आपको हार्मोन की जो ज़रूरत होती है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मसल बिल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं में इसका स्तर बहुत कम रहता है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्तर उतना नहीं रहता। इसके अपोजिट उनके बॉडी में जो हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है उसे हम एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो आपका मसल बिल्ड नहीं करता। तो आप निश्चित रहिए कि आपका मसल बढ़ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया कि आप अगर वेट ट्रेनिंग का चुनाव करते हैं तो आपका मसल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसके विपरीत आपको इससे बेनिफिट ही मिलेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है कि हम लोगों को वेट ट्रेनिंग कितना करना चाहिए। डिपेंड है, आपको अगर कोई बीमारी है, पास्ट हिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रेनर आपका शेड्यूल प्रोग्राम रीडिज़ाइन करेगा। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आप रेगुलर जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है उसके अकॉर्डिंगली आप कम से कम 3 बार या 4 बार वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और 2 या 3 बार आप कार्डियो का चुनाव कर सकते हैं हफ्ते में। आप इस तरह से आपका प्रोग्राम शेड्यूल रख सकते हैं, यानी कि आप हफ्ते में 3 बार कार्डियो या 3 बार वेट ट्रेनिंग, ये अल्टरनेट डेज करके भी आप कर सकते हैं। डिपेंड है कि आप लोगों को रिजल्ट कैसे चाहिए, आप लोगों को क्या टारगेट है, आपका गोल क्या है। आपको फैट रिड्यूस करना है, इंचेस लॉस करना है, इसके बारे में भी मैं पूरी वीडियो आप लोगों को जल्दी अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप लोगों को वर्कआउट का चुनाव कैसे करना है। वेट ट्रेनिंग करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो है आपके एंगर साइड पे एज पे जो आपकी चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं या एंटी एजिंग इफेक्ट दिखता है, तो वो आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। आप अगर वेट ट्रेनिंग करती हो तो आपका स्किन टोन बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, ये बात का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना इस वीडियो में कि वेट ट्रेनिंग करने से महिलाओं को क्या बेनिफिट होता है और उनके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बना के अपने इस चैनल पे देता रहूँगा। इसके लिए आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।